व्हाट्सअप गाइस, प्रशांत धवन सर की वीडियो है स्टडी आईक्यू चैनल से। डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स, ट्रम्प सपोर्ट्स इजराइल। क्रेजी प्लान जो इजराइल का है। तो देखते हैं क्या कुछ है, ईरान को लेकर क्या डेवलपमेंट आई है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया वेट कर रही है कि इजराइल किस तरीके से ईरान पे अटैक करेगा, ईरान के ऑयल को कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है जो आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है इवन इन इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि इजराइल को सीधा सीधा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इवन जहां पे इनके कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं, इसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वरी अबाउट रेस्ट लेटर, इसका जो अंजाम होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बारे में बाद में सोचना। हिट ईरान न्यूक्लियर साइट्स फर्स्ट। नाउ ट्रंप की जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ट्रंप जो यहां पर कह रहे हैं इसके पीछे ट्रंप की हिस्ट्री क्या है ईरान को लेकर, और क्यों अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप कह लीजिए लिटरली ये ईरान को नक्शे से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military. Jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But नाउ स्टेटमेंट में आपने ये सुना, ट्रंप ने ये बात तो कंफर्म कर दी है कि बिल्कुल ईरान पे अटैक होगा। क्वेश्चन यही है कि ईरान पर कहां अटैक होने वाला है। क्या इनकी जो ऑयल फील्ड है ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, जिससे बाय द वे ईरान को बिलियंस का नुकसान होगा, या फिर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको अटैक किया जाएगा। जो बाइडेन ने अभी तक ये कहा है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करता है तो उस अटैक को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाय द वे यूएस ऑलरेडी इस मामले में काफी अकेला पड़ चुका है। यूके और फ्रांस, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज, दोनों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। दोनों कह रहे हैं कि ईरान पे किसी भी टाइप की अटैक में ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, यहाँ पर ईरान सिर्फ अकेला नहीं होगा। जैसे ही न्यूज आती है कि ईरान पे बड़ा अटैक हुआ है, आई एश्योर यू रशियन मिलिट्री सीधा सीधा ईरान में आ जाएगी, चाइनीज मिलिट्री ईरान में आ सकती है। रशिया और चाइना ईरान को ऑल टुगेदर हारने नहीं देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया ऐसा क्या करेगा जिससे इजराइल के स्ट्राइक्स ज्यादा डैमेज ना कर पाए ईरान को, देखिए ईरान और रशिया के बीच में आज के समय बातचीत ये हो रही है कि रशिया टेम्पोरेरली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और Su-35 फाइटर जेट ये स्टेशन कर सकता है ईरान में। इसके बारे में आप अगर देखोगे तो अमेरिकन मीडिया काफी लंबे समय से लिख रहा है। ये वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल है, कुछ महीनों पुराना है, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, रशियन वेपन्स हेल्प ईरान हार्डन डिफेंस अगेंस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ऑलरेडी ईरान के पास रशिया का दिया हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बताया जा रहा है कि अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेहरान और बाकी जो ईरान के बड़े शहर हैं वहां पे डिप्लॉय हो जाते हैं, उस केस में देखिए इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक ह्यूज स्ट्राइक करना। इवन जो F-35 फाइटर जेट है इजराइल के पास, वो भी शायद यूज ना करे, क्योंकि अभी तक ये बात प्रॉपरली टेस्टेड है नहीं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएस मेड F-35 फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जो बाइडन ये बात अच्छे से समझते हैं, और इसलिए बाइडन ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये कह रहे थे कि अगर जो ईरान का ऑयल है वहां पे अटैक करना है तो उस केस में यूएस सपोर्ट करेगा इजराइल का। अब बाइडन ने वहां से भी थोड़ा सा डिफेंसिव पोस्चर ले लिया है। ये कह रहे हैं कि ईरान की शायद जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको भी हम अटैक ना करें, और जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हम ढूंढते हैं। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बाइडेन की जो अप्रोच है सब में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। और अगर आप सोच रहे हैं ट्रंप की तो ऐसी स्टेटमेंट होती ही है, ये काफ़ी बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति थी ना ईरान को लेकर, आप अगर बाइडेन से कंपेयर करो
तो 2016-17 के आसपास ट्रंप ने काफ़ी ठीक काम किया था। ये कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान चुके हैं। देखिए, जब ट्रंप पावर में आए थे तब इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे ईरान पर। बाइडन ने उनमें से बहुत सारे सैंक्शंस पावर में आने के बाद हटा दिए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल 2021 का है, जो बाइडन ने विड्रॉ कर लिए डोनाल्ड ट्रंप की रिस्टोरेशन यूएन सैंक्शंस की। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस के कहने के बाद यूएसए ने सैंक्शंस इम्पोज किए थे ईरान पर। ये काफ़ी हद तक लेजिटिमेट थे। एज एन इंडियन मैं कहूँगा कि यूएन जब कहता है कि सैंक्शंस इम्पोज करने चाहिए तो इंडिया भी मानता है कि वो सैंक्शंस ठीक है। ट्रंप ने ये सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए थे 2018 में। बाइडन ने पावर संभालते ही पहला काम ये किया, ये सैंक्शंस हटा दिए। और इसलिए आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार जो बाइडन की आलोचना करी है और ये कहा है कि बाइडन एक दिशाहीन पॉलिसी अपना रहे हैं ईरान को लेकर। ईरान क्या कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, इसके बारे में बाइडन को कोई आइडिया है नहीं। और आज के समय जो मिडिल ईस्ट की स्थिति हो रखी है, मैं यहाँ पर यह कहूँगा, चाहे ट्रंप की जो आप अगर वाणी सुनो, जो इनके शब्द होते हैं, लगता नहीं है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इनको लैंग्वेज आती है। काफ़ी बार कंट्रीज़ के नाम भी इधर ये कर देंगे, बट जो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ईरान, ये काफ़ी हद तक करेक्ट है, आप कह सकते हैं। जो ट्रंप की पॉलिसी थी 2018-19 के आसपास तक, बाइडन धीरे धीरे उसी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, अमेरिकन जनता भी नोट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में बिल्कुल ठीक थे। जब ट्रंप पावर में थे, ईरान काफ़ी हद तक कंट्रोल में था। मगर अब अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में देखिए लार्ज स्केल वॉर का पता नहीं, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इमिनेंट है। रीज़न मैं आपको ये बता दूं, इजराइल देखिए ये अटैक टाल नहीं सकता। इजराइल डेफिनेटली ईरान को इस बार हिट करेगा। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि 7 अक्टूबर की जो एनिवर्सरी है ये भी पास आ रही है। आज 5 अक्टूबर है, 6-7 आने वाले 2 दिन में मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है इजराइल अटैक कर सकता है ईरान को इन विच एवर वे पॉसिबल। वो अटैक कैसा होगा और ईरान उसके रिस्पॉन्स में क्या कहेगा, ये देखना होगा। बट आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखो तो 7 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख है जब हमास के मिलिटेंट्स ने 1200 इजरायली नागरिकों को मार दिया था और कई जो इंटरनेशनल फॉरेनर्स वहां पे थे उन्हें भी मारा था। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा, देखिए 7 अक्टूबर से पहले तक का हमको वेट करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ी बात नहीं है, आज रात, कल या 7 अक्टूबर के आसपास हमें एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिले। और उस केस में देखना होगा कि इजराइल क्या डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा कि सीधा सीधा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनको टारगेट करो, या फिर बाइडन की बात सुनेगा, जहां पर बाइडन अब ये भी कह रहे हैं न्यूक्लियर साइट्स छोड़ो, अब ऑयल को भी अटैक मत कर देना। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और ये चीज देखो, ट्रंप का हमने देखा है वो एग्रेसिव रहा है हमेशा से। जैसे आपको याद होगा जॉर्ज बुश भाई साहब, वो बंदा था एक तो दमदार हमेशा से, वो सीधा आंखों में आंख डाल के बात करना। बराक ओबामा भी सही था, लेकिन मैं कहूंगा कि जितना बुश वाला टाइम था ना एकदम। हाँ, और ट्रंप को लेके भाई लव हिम हेट हिम जो आपको करना करो, लेकिन वो पॉलिटिक्स एग्रेसिव करता है। वो बढ़िया अपने, मेरे को लगता है लीडर आपको वो होना चाहिए जो हंजी ना करता हो। आपका लीडर जब एक बन गया है ना, चाहे मान लो कोई उसको सपोर्ट करता था नहीं करता था, लेकिन अगर कोई भी आपका लीडर है, चाहे बाइडन हो या फिर यहाँ पे ट्रंप हो, मैं सीधी सी बात करूंगा कि भाई लीडर जब बन चुका है ना, वो देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन चुका है, राष्ट्रपति भी, तो आपकी बात चाहे 1 लाइन की हो चाहे 10 लाइन की हो, वो दमखम, वो एटीट्यूड दिखना चाहिए। जो कि आप एग्जांपल हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर के भाषण में सुनोगे आप, या फिर मोदी जी के भाषण में सुनोगे, या ट्रंप के भी कई बार टाइम एंड अगेन देखे गए हैं, जॉर्ज बुश के हो गए, तो वो चीज होती है। नेतन्याहू देख लो भाई साहब, इजराइल का बीच में उसकी सत्ता पलटने वाले थे, लेकिन फिर भी तो वही चीज मुझे लगती है कि एक देश का दमखम, एक देश का स्टेटस मैटर करता है कि उसकी लीडरशिप कैसे। अब आप ईरान की देख लो, जिनका सुप्रीम लीडर है, 5 साल से उन्होंने कोई भरी सभा वैसी नहीं करी थी। 5 साल बताया बंदूक लेके यार सीधे सामने खड़े होकर वहां पर उसने वैसे करी। तो वो क्या होता है कि पब्लिक में वो दिखाने के लिए कि हमें आकम मत आको, और मतलब हम वो चीज है। भले ईरान के लोग खुश नहीं है वहां पर, जो उन्होंने बिल्कुल ही वैसा कल्चर कर दिया है, हर एक चीज औरतों पे इतना वो कि मतलब औरतें निकल भी नहीं सकती हैं बाहर, कैसे कैसे वीडियो आती है, वो चीज बहुत है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। चलो, लेकिन देखते हैं क्या डेवलपमेंट आती है इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।